हरी भरी वादियों और शांत वातावरण के मध्य स्थित यह मंदिर हृदय में अनूठी शांति और श्रद्धा का संचार करता है। प्रथम खूबसूरत प्रवेश द्वार, दूसरा प्रवेश द्वार विराजमान गोलू देवता की धड़ की पूजा होती है कि सत्य की राह कठिन हो सकती है पर अंततः उसकी विजय होती है। यह प्राचीन स्वरूप आप मंदिर का देखिए। प्राचीन मंदिर है, 500 साल पहले का इसका इतिहास बताते हैं। चंपावत में इनका सर है, चौड़ा में इनका धड़ है, दाया पाँव चितई में है, बाया पाँव घोड़ाखाल में है और गर्भ स्थल जो है इनका उदयपुर में है। हमारे भाई लोग हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, उनका भी विशेष ये ध्यान रखते हैं। कभी ऐसी अनहोनी नहीं हुई, हमारे जैसे जो भी जवान हैं हम उनको भी सलाम करते हैं। गोलू देवता जी की निरंतर प्रज्वलित होने वाली ध्वनि है। यह मंदिर दर्शनीय है, वरदानी है और दैवीय प्रकंपनों से भरपूर है। आप सभी सम्मानित दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जिला अल्मोड़ा के सोमेश्वर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर अभी हम हैं चौड़ा में। उत्तराखंड की पावन भूमि देवत्व और संस्कृति की अनुपम धरोहर समेटे हुए है। इसी भूमि की गोद में स्थित है सोमेश्वर घाटी का चौड़ा गोलू देवता मंदिर, जो न्याय के देवता की अनुपम उपासना का केंद्र है। हरी भरी वादियों और शांत वातावरण के मध्य स्थित यह मंदिर हृदय में अनूठी शांति और श्रद्धा का संचार करता है। यह देखिए, मंदिर में प्रवेश करने का प्रथम खूबसूरत प्रवेश द्वार। सड़क मार्ग से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर नदी पर बना हुआ पैदल पुल है। हमारी बाईं ओर प्राचीन समय का बना हुआ लकड़ी का पुल भी स्थापित है। यह है इस मंदिर परिसर का दूसरा प्रवेश द्वार। आप इस प्रवेश द्वार की छवि देखिए, बहुत शानदार। हम मंदिर प्रांगण में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर एक और कृषि भूमि है, मध्य में कलकल बहती नदी है, फिर यह पवित्र धाम और लगता हुआ सघन देवदार का वन क्षेत्र इस क्षेत्र को प्रकृति के साथ साथ आध्यात्म का अनुपम केंद्र भी बनाता है। मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही अनुपम दैवीय प्रकंपन का अनुभव हो रहा है। चारों ओर टंगी हुई असंख्य घंटियां इस बात की साक्षी हैं कि अनेकानेक भक्तों का जीवन न्याय की किरण से आलोकित हुआ है। यह देखिए मंदिर का विहंगम दृश्य। इस मंदिर का जीर्णोद्वार 1986 में हुआ है, लेकिन इसका मूल स्वरूप बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं किया गया है। अभी हम मंदिर के पृष्ठभाग में हैं। यहाँ पर जल की पर्याप्त व्यवस्था की गई है और यह है यहाँ की भोगशाला। मंदिर में जब बड़े कार्यक्रम समारोह आयोजित किए जाते हैं तो इस भोगशाला का उपयोग किया जाता होगा। निश्चित रूप से यह मंदिर बहुत खूबसूरत है, भव्य है और दिव्य है। यह मंदिर का पृष्ठभाग आप देखिए। चौड़ा गोलू देवता मंदिर का सबसे अनोखा और विशेष पहलू है कि यहाँ विराजमान गोलू देवता की धड़ की पूजा होती है। किंवदंती है कि गोलू देवता ने अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनके धड़ का प्रतिष्ठान इस स्थल पर हुआ और तभी से यह स्थान न्याय और सत्य का प्रतीक माना जाने लगा और गोलू देवता जी की धड़ की पूजा यहाँ पर की जाने लगी। धड़ स्वरूप मूर्ति के सम्मुख पहुंचकर अद्भुत देवत्व का अनुभव हो रहा है। यह साधारण चमकदार पाषाण नहीं बल्कि एक प्रबलता संपन्न प्रभावशाली धड़ स्वरूप में अनोखी दिव्यता का अनुभव करा रहा है। मानो देवता स्वयं कह रहे हों कि सत्य की राह कठिन हो सकती है पर अंततः उसकी विजय होती है। यह प्राचीन स्वरूप आप मंदिर का देखिए। यह मंदिर काफी प्राचीन है। स्वच्छता के दृष्टिगत मंदिर की दीवारों पर टाइल्स लगाई गई हैं और यह छत देखिए उसी प्राचीन स्थिति में है और टंगी हुई घंटियां। यह भैरव देवता जी का मंदिर है और उनकी दिव्य मूर्ति यहाँ पर स्थित है। दर्शन कीजिए भैरव देव जी के। इसी मंदिर प्रांगण से बाहर यह है मसाण देवता का मंदिर। इस मंदिर में भी जीर्णोद्वार और साज सज्जा रंग रोगन का बेहद खूबसूरत काम हुआ है। मंदिर में आजकल रंग रोगन का कार्य हो रहा है। अभी हम यहाँ के पुजारी जनों से इस मंदिर की ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। गॉडली सर्विस एंड ट्रैवलिंग चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है।
जी। आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? प्रेम सिंह रावल। आप यहाँ के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के विषय में हमें कुछ बताइए। हमें रावल लोग यहाँ के पुजारी हैं और बहुत प्राचीन मंदिर है। 500 साल पहले का इसका इतिहास बताते हैं। और चंपावत वाले, चितई वाले, घोड़ाखाल वाले, उदयपुर वाले, चौड़ा वाले, ये सब एक कुलजू हैं। हुक्माओं के राजा थे। और जिस समय ये चंपावत में कुछ कहते हैं कि लड़ाई लड़ाई हुई, तो उस समय इनके जहाँ जहाँ इन्होंने विश्राम किया था वहाँ वहाँ इनके अंग थे। चंपावत में इनका सर है, चौड़ा में इनका धड़ है जो गले से नीचे, और ये इधर गर्भ से ऊपर को। दायां पाँव तुम्हारा चितई में है, बायां पाँव घोड़ाखाल में है, और गर्भ स्थल जो है इनका उदयपुर में है। और इनकी मान्यता बहुत है। और ये देश परदेश में, देश का भुट्टा तक इसको मानता है। और विशेष कर लड़कियों की और इलाके की, देश भर में जो बॉर्डर में हमारे भाई लोग हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, उनका भी विशेष ये ध्यान रखते हैं। कभी ऐसी अनहोनी नहीं हुई हमारे जैसे जो भी जवान हैं, हम उनको भी सलाम करते हैं, पूरा उत्तराखंड को, पूरा भारत माता को। और ये गुंजू का पता नहीं ऐसा विशेष योग है कि ये सभी का कुल इष्ट है। ये एरिया का तो है ही है, देश का भुट्टा तक मैंने आपको बताया, तो सभी इसको मानते हैं। सिख, ईसाई, मुसलमान, हिंदू, हर धर्म का आदमी इसको मानता है। और किसी के लिए वर्जित भी नहीं है। और ये चौड़ा के नाम से यहाँ चौड़ा गुंजू करके इनका स्थान है। और हम लोग इसके पुजारी हैं, हम इसको आगे बनाने की सोच रहे हैं। और इसकी एक बार सर्वे भी हुई तो इन लोगों ने कहा कि मतलब 500 साल पहले का इसका इतिहास है। एक पुल बनी है लकड़ी की पुल, वो भी इसी के साथ साथ का है। ये मंदिर है प्राचीन, सब देवदार लगा हुआ है इसमें। और ये हमारे बुजुर्ग लोगों ने बनाया है। ये बाहर का जो फ्रेम है ये बाद में बना इसका। और जो गर्भ स्थल है ये पहले से ही है, इसका कोई इतिहास नहीं है। ऊपर से भी आप खींच सकते हो, सारे प्राचीन लकड़ियाँ इसमें लगी हुई है। इसकी बनावट बद्रीनाथ, केदारनाथ उसी तरह से इसकी बनावट है। बगल में मसान रहता है, बाहर भैरव जी है, और गौरा भैरव करके इसका यहाँ पर स्थान है। गुंजू है, नाग सिंह है, देवी है, गणेश जी हैं, इनका पूरा परिवार है, संयुक्त परिवार 11 यहाँ दिखता है। बाहर भैरव जी हैं, उसके बगल में मसान दिखता है। तो ये पूरे मतलब, और गांव में, इलाके में जो भी यहाँ मतलब अनाज उगता है, चाहे गेहूँ, धान, तो पहले यहाँ गुंजू को चढ़ाया जाता है। उसके बाद लोग अपना भोग लगाते हैं। और गाय भैंस भी आती हैं तो पहले दूध यहाँ चढ़ाया जाता है, उसके बाद अपना उसको यूज़ करते हैं। तो इनकी जैसी मान्यता है। देश प्रदेश में सभी का सारा बन के इनको सहयोग करते हैं। कभी किसी कोई भटक भी गया अपने अपने रास्ते से तो उसको घर तक भी लाते हैं। आपने बहुत अच्छा इतिहास बताया। आपने गोलू देवता जी के समस्त शरीर के अंगों का विस्तार से हमें जानकारी दी। आप हमें यह बात स्पष्ट कर दीजिएगा कि इस मंदिर में, इस पवित्र स्थान में गोलू जी का कौन सा शरीर का अंग है? इधर गोलू जी चौड़ा में इनका धड़ है, धड़ सर से नीचे और गर्भ से ऊपर ये धड़ है। और चितई में मैंने आपको बताया इनका दायां पाँव है, घोड़ाखाल में बायां पाँव है। जो गर्भ है हमारा इधर से नीचे को, ये उदयपुर में है। पहले लोध में थे, वहाँ से उनको भी वो करके तो उदयपुर में वहाँ बराबर यह असूस की नवरात्रि में मेला लगता है। ये नदी कौन बहती है यहाँ पर? ये मनसा नदी करके इसका नाम है। इस सुमेसर जाके सुमेसर शिवालय के पास ये मिलती है, इसका संगम होता है। गोलू देवता जी की आप कब से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं? मेरे को 32 साल यहाँ हो गया। इससे पहले हमारे दादाजी लोग करते थे। ये दक्षिण भारत से आए हुए हैं। जहाँ भी आप देखेंगे बड़े बड़े मंदिरों में, बागेश्वर हो, वहाँ आपका केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, गुंगली हाट हो, चौड़ा हो, जहाँ भी आप देखेंगे सब रावल लोग पुजारी हैं। आप दक्षिण भारत के ही रहने वाले हैं? भारत के हैं। और सभी लोग पुजारी यहाँ हमको पहले से ही, जब से इनकी बसावट हुई है। पहले हम सोमनाथ की पुजारी हुआ करते थे कोई ज़माने में। उसके बाद जब ये गुलजू का बसेरा हुआ तो यहाँ गुलजू के पुजारी हुए, तो वहाँ भारतीय लोगों को दे दिया गया सुमेश्वर। जैसे कि आपने बताया कि जो क्षेत्र में, यहाँ पर जो क्षेत्रवासियों की श्रद्धा है और आराधना, पूजा आराधना के लिए लोग, यहाँ के लोग आते होंगे और विभिन्न कार्यक्रम भी होते होंगे, तो कौन सा कार्यक्रम यहाँ पर प्रसिद्ध रूप से होता है? ये प्रसिद्ध रूप से अभी जो जिस समय पे आप आए हैं, यह असूस की नवरात्रि यहाँ विशाल होता है। हरेला पड़ा रहता है, अखंडित दिए जले रहते हैं। और चैत की नवरात्रि में हम इसमें भागवत करते हैं, विशाल भंडारा होता है। बाकी भगत लोग इसमें भंडारा करते रहते हैं आए दिन। कभी कोई करता है, कभी कोई करता है। कोई सरकार का इसमें कोई अभी हस्तक्षेप नहीं है। वही इलाके वाला, कोई कमेटी नहीं बनी हुई है, पूरा इलाके वाला इसको सहयोग करता है। हमने इसको बनाया हुआ है। और जो इसकी प्राचीनता है, हमने इसको कोई कहीं पर भी छेड़खानी नहीं कर रखी है। पत्थर वाला था पहले, पत्थर वाला ही है। ऊपर जो अगर लकड़ी लगी है वही लगा है। बाहर से हमने मॉडल इसका चेंज किया है। इसकी सौंदर्यकरण का हम विशेष ध्यान रखते हैं। देश प्रदेश में भी जहाँ भी जो बाल गोपाल हो, पूरा विश्व की जय हो और उनको ये गुलजू का आशीर्वाद है, जय हो। गोलू जी को सत सत नमन करते हुए
हम आपके लिए भी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं और इस क्षेत्र में गुरु जी की कृपा बनी रहे, इसलिए भी हम गुरु जी से विशेष मनोकामना करते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और ये विशेष ये है पूरा कुमाऊं के अंदर जहाँ भी गुरुजी का ये स्थान है वहाँ गुरुजी अवतार भी है। वो किसी मतलब इंसान के रूप में किसी पे भी आता, पहले हमारे दादाजी पे था, अभी गुरुजी का अवतार हम पे है। हर जगह स्थानों पे एक एक पुजारी वहाँ जो पुजारी हैं उन्हीं पे इनका अवतार भी हुआ करता था। ये अभी हम इंसान तो क्या आज आया कल गया, पहले हमारे दादाजी पे अवतार हुआ करते थे, आज हम पे। ये आगे ऐसे ही चलते रहेगा। हमारी जो बिरादरी है रावल लोगों की, उसी में ही आगे भी चलते रहेगा और रावल लोग ही इसके मेन पुजारी हैं। और आपको भी हम पूरा गुरुजी की तरफ से गुरुजी से भी कहते हैं आपकी भी मनोकामना पूरी करें, पूरा विश्व का कल्याण करें, देश पर्दे में सब बाल गोपाल की रक्षा करी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको हिलाया गिलाया कुछ नहीं, खाली टाइल लगाया गया, बाकी जो जहाँ पर है वहीं पर है। ये गोलू देता है, नाथू देता है, देवी माता है, ये गणेश जी है, इनके अंदर नाभि भी है। ये जब गणेश जी को दूध पिलाया ना चंद्रा स्वामी ने, अच्छा, तो ये नाभियाँ हैं इसमें डाला गया, वो नाभियों से बाहर निकल गया। एक बार और बता दीजिए गोलू जी कौन है? ये गोलू जी है जी, ये नारसिंह देवता है, ये देवी माता है, ये गणेश जी है और बाकी ये संसाती है। ये अकेला पड़ता है यहाँ, हर साल ये कार्यक्रम चलते रहता है। अभी ये जागर लगेगी अभी अष्टमी और पंचमी को। अच्छा, जागर अष्टमी और पंचमी मनोकामना सब पूरी करिए, देश पर्दे में सब बाल गोपाल में सब रक्षा करिए। जय हो गंगी में सब बाल गोपाल में सब मनोकामना पूरी करिए, देश पर्दे में सब रक्षा करिए, बाल गोपाल में सब रक्षा करिए। जय हो सब बाल गोपाल में सब मनोकामना पूरी करिए। शुक्र भैया। ये यहाँ पर आपका आसन लगता होगा जब आप पूजा वगैरह करते होंगे। ये आसन है, अंदर कुटिया है। अच्छा, और जो ये चित्र बना हुआ है ये किनकी है? ये मेरी है, वहाँ पुजारी जी थे, जो पुजारी जी हैं उनकी यहाँ पर जो है फोटो बनी है। ये कुटिया है हमारी, ये और ये इसके अंदर रहते हैं आसन पर। ये भगत जी आपकी कुटिया है, यहाँ विश्राम करते हैं। आप विश्राम यहीं करते हैं? यही करते हैं। बहुत अच्छा। ये आपका भंडारा है। मंदिर परिसर में ही यह गोलू देवता जी की निरंतर प्रज्वलित होने वाली ध्वनि है। साथ में गौर भैरव जी का मंदिर भी है। मंदिर परिसर अत्यंत स्वच्छ है। मंदिर की दैवीय प्रकंपन प्रभावशाली और शक्तिशाली अनुभव करा रही हैं। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप जब भी आसपास भ्रमण पर हों तो चौड़ा गोलू देवता जी के दर्शन अवश्य करें। यह मंदिर दर्शनीय है, वरदानी है और दैवीय प्रकंपनों से भरपूर है। यहाँ आकर आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। यह यहाँ का सभा स्थल है जिसमें विभिन्न कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं। यह गोलू देवता जी का घोड़े पर सवार चित्र उकेरा गया है और 7 घोड़ों की भी, जिसे उन्नति का प्रतीक कहा जाता है, और राधे कृष्ण के साथ साथ प्रकृति को बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर कलात्मक तरीके से दर्शाया गया है। यहाँ पर पानी की व्यवस्था इस ओर को भी की गई है। मंदिर परिसर से प्रकृति का यह है नज़ारा। आप देखिए, आपको चौड़ा गोलू देवता जी का मंदिर, गोलू देवता जी के दर्शन कैसा अनुभव करा रहे हैं हमें ज़रूर बताएंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।